बहुत पहले जानवरों के साम्राज्य में एक बहुत ही सुंदर शेरनी रहती थी। उसका पति शेर जंगल का राजा था, जबकि उसका पति एक दयालु और सज्जन राजा था। उसे बहुत अहंकार था। उसने जंगल में अन्य जानवरों से बात करने से इनकार कर दिया। वहाँ बहुत ही मिलनसार बंदर थे जो हमेशा उसका अभिवादन करते थे, लेकिन उसके कभी इनका अभिवादन नहीं किया। बंदर इस तरह के व्यवहार से बहुत परेशान थे। एक दिन एक झपकी के बाद रानी ने पाया कि उसके बच्चे गायब हैं। उसने उन्हें हर जगह खोजा, लेकिन वह उन्हें कहीं नहीं मिले। अंधेरा होने लगा और रानी बहुत चिंतित होने लगी। वह बंदर के पेड़ के पास गई और बोली, बंदर, क्या तुमने मेरे बच्चों को देखा है? बंदर ने उत्तर दिया, कौन? क्या आप हमसे बात कर रही हैं? यह सुनकर आसपास के कुछ जानवर जमा हो गए। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं हिरन? वो रोई। हिरन ने कहा, नहीं रानी, मैं कितना बेकार जानवर हूँ, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। शेरनी बालू के पास गई और मदद मांगने लगी। बालू ने कहा, क्या तुमने अपने बच्चों को मेरे जैसे बदसूरत जानवरों से दूर रहने के लिए नहीं कहा? वह जोर जोर से रोने लगी क्योंकि कोई उसकी मदद नहीं कर रहा था। ऐसा इसलिए था क्योंकि शेरनी को खुद पर बहुत घमंड था और उसने कभी दूसरों की मदद नहीं की थी। अंत में शेरनी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने कहा, यह मेरी गलती है। मैं आप सभी के साथ बहुत क्रूर रही हूँ। मैं माफ़ी चाहती हूँ। मुझे नहीं पता था कि दोस्त का होना कितना ज़रूरी होता है। जैसे वह दूसरे जानवरों को नज़रअंदाज करती रही थी, वैसे ही आज उसके साथ भी ऐसा ही हो रहा है। अन्य जानवर रोती हुई शेरनी के लिए दुखी हुए। चिंता मत करो रानी, हम आपके बच्चों को खोजने में आपकी मदद करेंगे, भालू ने कहा। लोमड़ी ने शेरनी से कहा कि सभी जानवर केवल यह चाहते थे कि शेरनी को एहसास हो कि उन्हें कितना बुरा लगा। शेरनी ने सभी जानवरों से माफ़ी मांगी। सभी जानवरों ने मिलकर शावकों की तलाश की। उन्होंने हर जगह शावकों की तलाश की और अंत में जिराफ ने शावकों को घुघु और कछुओं के साथ खेलते हुए पाया। माँ और उसके बच्चे एक बार फिर से एक हो गए थे। वह अपने बच्चों से बहुत प्यार करती थी। इस घटना के बाद शेरनी ने अन्य सभी जानवरों से वादा किया कि वह हमेशा उनकी मदद करेगी। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कभी भी अपने आप पर बहुत गर्व ना करें कि आप अहंकार में डूब जाएं। ऐसी और मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।